खूबसूरत बात यह कि एक अरसा से सोशल मीडिया पे हम आपको देख रहे हैं और 2-4 रोज पहले 3 मुख्तलिफ खानदानों के दरमियान जो एक अरसा से नाराजगी चल रही थी उसके दूर में लाने की बात, ये एप्रिसिएशन पहले। जो दूसरा पहलू है वो ये है, हालांकि आज तो बजट इजलास हुआ है, कहने को तो हमें ये कहना चाहिए कि अब्बासीज हूं या नॉन अब्बासीज हूं, आम आदमी गरीब आदमी की बात नहीं की गई। हमें नहीं पता कि कितने लोग जो है वो सरकारी मुलाजिम हैं, कितने फीसद लोग, और 24 या 25 करोड़ में से कितने लोगों को फायदा हुआ है और कितना हुआ है। लेकिन जो मुतल्लिका बात है वो ये है कि भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है जो मैंने आपसे गुजारिश कर दी। जो मनफी पहलू है उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। मुल्क में, वतन अजीज में, एक तो ये कि खिलाफत राशिदा के बाद ये रद्द अमल है वाक़ई करबला का कि बनु अब्बास सरीर आराए मुमलिकत बहैसियत औलाद होने के मुझे इस बात का जाती तौर पे एहसास है। आप हजरात साहिबान इजलास शुरका और क़यादत इससे इत्तफाक करे या इख्तलाफ करे, आपका हक है कि उस इक़्तिदार के दौर में जो कोताहियां हमसे फातिमी सादात अली पाक अलैहिस्सलाम इमाम बल्कि अमीर कायनात इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम आपकी औलाद और फातिमी औलाद के साथ हुई है, उसके लिए मैं बाहैसियत औलाद के शर्मिंदा हूं और मुझे कौम से माफी मांगनी चाहिए ईमानी एतबार से कि हमसे इक़्तिदार की जंग में कोताही हुई है। जहां भी मेरे आने के बाद इक़्तिदार की बात हुई है, इख्तियार की बात हुई है और अब्बासियों को अपलिफ्ट करने की बात हुई है, जो बुनियादी तौर पे बड़ा अच्छा जज्बा है और बड़ा नेक जज्बा है। लेकिन मैं अबाई साहब आपकी खिदमत में बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करूं कि कौम पहले ही तासुबात का शिकार है। कौमी तासुबात, नेशनलिज्म, आपने मुजाहिद अव्वल की बात की रहमतुल्लाह ताला अलैह, उससे यूं अंदाजा होता है कि आपका असल ताल्लुक खित्ता कश्मीर से है। और जो लहजा सिंधी जुबान में मैं जब आया तो उस वक्त बात हो रही थी सराइकी लहजे में या सिंधी लहजे में, तो उससे ये पता चलता है कि हम सराइकी बेल्ट के लिए सूबे की बात कर रहे हैं। हम सिंध में अजीब व गरीब के किस्म के तासुबात का शिकार हैं। हाँ, उन तासुबात के मुकाबले में अपनी बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और बरादरी के तौर पर उन लोगों के लिए बाइस राहत बनने के लिए, उनके लिए चैन की छतरी बनने के लिए आपके इक़दामात लाए के सब तहसीन। लेकिन इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा आपकी खिदमत में, और शायद आप मुझे बर्दाश्त करना आपको मुश्किल हो जमी हजरात को, कि हम पहले ही तासुबात का शिकार हैं। हमारे यहाँ फिरका परस्ती ने और मुख्तलिफ किस्म के नजरियात ने हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अगर हम इस तरह की सूरत हाल में रहते हुए मजीद तकसीम होंगे और कौमियतों को हम ये पैगाम देंगे कि गुजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों, आप यहाँ बड़े लोग साहिब वलायत गुजरे हैं, दीगर बरादरियों के साथ ताल्लुक रखने वालों आपके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, या अगर गिरदाराना निजाम के दौरान वो बरादरियां जो मेरे दादा अबू उनके जद्दे आला के, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह अगर माजी में कोई ऐसी बात हुई हो जो इनके आबाओ अजदाद को या इन तक मुंतकिल होकर पहुंची हो और वो उसमें कोई खामी रह गई हो, और उसके लिए हम कोई ऐसा एहतमाम करें, ऐसा इंतजाम करें कि उनके साथ होने वाली कोई अगर नाहमवारी की बात हुई हो तो उसकी संत हम दुरुस्त कर सकें। ऐसी सूरत हाल में रहते हुए मैं आपकी खिदमत में बड़े अदब के साथ मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने आते ही मेहरबानी फरमाई, जनाबे अल्लामा वकार अब्बाई साहब, आप मेरे लिए मैंने पानी भी पिया है जहाँ पे नहीं है कि तबकात किसे हुए और हम तबकात में तकसीम हुए यकसा निज़ाम तालीम न होने की वजह से हम तकसीम। लेकिन यकसा निज़ाम तालीम न होने के सबब जो तासुबात की सूरत हाल पैदा हुई और जो माशी निज़ाम ठीक न होने की वजह से हुई, गरीब तर होता चला गया, हमारा आम आदमी पिसता चला गया। तो हमें अगर मुत्तहिदा महाज अब्बासिया की बात करनी है तो फिर इस नज़रिए से आप बात कीजिए कि आप रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग हैं, आप बनु हाशिम हैं, आप बनु अब्दुल मुत्तलिब हैं, आप बनु कुरैश हैं,
और इस नाते किस तरह आप मोहब्बत का बाजू बिछा सकते हैं, किस तरह कौम को, मुल्क को इस्तेहकाम, बेहतरी और इसके नज़्म को बेहतरीन करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हम इस सतह पर काम करना चाहें तो फिर तो ये बात आपकी इकट्ठा होना और ख़ानदानी नाम के साथ इकट्ठा होना, उसकी तारीफ़ की जा सकती है, उसको भलाई का सबब कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह के किसी तर्ज़ अमल के बजाय हमारे यहाँ तासुबात रवाज पाएँ और एक नया तासुब सर उठाए और कौमियतों के नाम पर हम वतन को खुदा न खास्ता कमज़ोर करने जा रहे हूँ, तो ये रवैया ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अपना किरदार कौन सा ऐसा अदा करना चाहिए कि जिसमें हम अगर माज़ी में हमसे गलतियाँ हुई हैं और अगर नाहमवारी की सूरत हाल तासुबात की बुनियाद पर पहले अगर पैदा हुई है और हमने बनी नौ इंसान की खिदमत के बजाय इंफॉर्टी और सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स पर बात की है, हमने एहसास बरतरी को रवाज दिया है और दूसरों में एहसास कमतरी का सबब बने हैं, तो हमें उसे दूर करना है और हमें इस आर्जी दुनिया को जन्नत नज़ीर बनाने के लिए अपने रवैये और अपने किरदार, अपने अमल, अपने कौल और अपने फ़ेल से एक बेहतरीन सूरत हाल पैदा करनी है। इस प्लेटफॉर्म से अगर मुत्तहिदा महाज अब्बासिया के प्लेटफॉर्म से इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर ये अप्रिशिएटेबल है, वरना खुदा न खास्ता खाकम बदहन अगर ये नए तासुबात को हम राह दे रहे हों तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमारी राय में इस को हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए और ख़िदमत का, दीन मुबीन की खिदमत का, समाजी खिदमत का एहतमाम किसी दीगर अंदाज में इस तरह से करना चाहिए, अपनी सलाहियतों को ऐसी जगह पे सर्फ करना चाहिए कि जिसके सबब हम बाइस खैर, बाइस नूर, बाइस मोहब्बत बन सकें। यूँ कहिए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या